हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मूवी रिएक्शन। आज आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम लोग क्या रिएक्ट करने वाले हैं। ये मूवी सरप्राइजिंगली हम दोनों ने कभी नहीं देखी थी एंड इसके बारे में सुना बहुत है। हमारे सामने आ गई, मतलब हाँ, हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, देन वी सॉ कि एक कुछ तो उसके एक दो सीन देखे एंड वी वर सरप्राइज कि कौन सी मूवी है। तो हमें पता चला कि इट्स अ वेरी फेमस मूवी एंड अपरिचित इसको बोलते हैं, अनयान भी बोलते हैं, अनयान ही है ना। और आई डोंट नो, मतलब इस मूवी में ऐसा क्या है कि इतनी फेमस है, कौन है इसमें ये जो एक्टर्स हैं, इनके बारे में भी अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा। आई थिंक विक्रम नाम I है। remember I have watched it, but I was so little at that time that मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं है, मतलब मेरे को तो याद ही नहीं है कौन सी मूवी है भाई। और इसमें you haven't seen it, but I have seen this and with my elder cousins. ओके, इसमें देखो प्रकाश राज भी हैं, ठीक है, विक्रम भी हैं। Okay, I don't remember so much. इसमें लिखा है ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ। तो ये सब लोग हैं, बट अब क्या है कि ये जो मूवी है ये हॉरर फिल्म है, मैंने ये भी चेक किया तो इट्स अ थ्रिलर फिल्म। तो लेट्स सी क्या है इसमें, क्या ऐसा डिफरेंट है कि लोग इतनी तारीफ करते हैं इसकी हर जगह यूट्यूब पर भाई। अपरिचित मूवी तो बहुत ये है वो है, तो मैंने सोचा क्यों ना रिएक्ट कर लिया जाए, आप लोग भी हमारे साथ देख लोगे। पहली बार देखूंगा, लेट्स सी कैसा रिएक्शन आने वाला है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, नो क्लू अबाउट दिस मूवी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपरिचित द स्ट्रेंजर बहुत पुरानी मूवी है। सुनने लग रहा है हरे राम हरे कृष्णा से सीधा हरे राधा। कंट्रोल करो बोल रहे, कंट्रोल। तमिल मूवी है। लड़कों को भी तो बड़े बाल होते हैं ना इस जमाने में, याद है आपको? Nice. अरे वाह, मेरा पेन देखा कहीं? अरे मैंने ही दूध वाले का हिसाब करने के लिए लिया था। क्या माँ, जो भी चीज तुम उठा के वहीं पर वापस रखती क्यों नहीं? न्यूज़पेपर देखो। पढ़ने के बाद फोल्ड भी नहीं किया। अपने पिताजी से पूछ, वही पढ़ रहे थे। I hate this order. क्या तिरवारी हो जा रहे हैं? इस वर्ष त्यागराज जी के उत्सव में जरूर गाना होगा। बेटा, ये कार्ड कल पोस्ट से आया था, कुछ समझी नहीं। इनको दिखाया तो कार्ड की फेंक दो कहा। अपरिचित पैदा हो गया है। अपनी तकलीफ अपरिचित को बताइए। गलती करने वाले लोगों को वीरवान श्री गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी। इस पत्र की 15 कॉपी बनाकर 15 लोगों को तुरंत भेजेंगे तो अपरिचित का आशीर्वाद पाएंगे। ना भेजने वाले एक रामा स्वामी ने अपने पेन को तोड़कर उसने प्रेशर को फोड़ा और निकलता हुआ मारा गया। इसका क्या मतलब है बेटा? सब कहें, लफड़ा क्यों मुंह लिख कर डाल देता हूँ। बाप रे, क्या था वो पेपर? जो भी प्रॉब्लम्स हो गए वो बताओ। उस तरफ माता देवी का मंदिर है, इसीलिए इस तरफ थूक दिया। क्या करूं, तू बीच में आ गया। उधर मंदिर है तो किसी कोने पर जाकर थूक देते तुम, या कूड़े के कचरे में थूक देते, या प्लास्टिक बैग में थूक के स्टेप पर करके बिना किसी को परेशान किए हुए कूड़े में फेंक देते उसे, या पर्स में थूक करके जेब में रख लेते। रोड पर थूकना गलत बात है। कोई तुम्हारे घर पे जाके थूके तो क्या थूक थूक बोलकर इतना बड़ा लफड़ा पैदा कर दिया तूने। जाके साफ कर लो ना। बड़ा आया समझाने मुझे सुबह सुबह। अरे भाई, कम से कम एक सॉरी तो बोल कर जाओ भाई। बोलता हूँ सॉरी पूरी कचौरी। क्या पेपर बोले? का काम दे रहे हैं। क्यों भी हो तुम लकीर क्यों काम करते हो भाई? आने वाले को परेशानी होगी भाई। देखो 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 देखो, तुम्हें देखकर सब लोग गलती कर रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना? अगर आप सभी ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो सब तरफ से रास्ते रुक जाएंगे। उस तरफ से भी लोग नहीं आ पाएंगे और हम भी ट्रैफिक जैम करके फंस जाएंगे चारों ओर से। अच्छा सिटीजन। ऑफिस का टाइम हो गया, लेट गए तो लॉक अप पे जीतेगा क्या? पी कार है, जब जानते हो तो आप जल्दी क्यों निकल जाओ घर से? हाँ, तू लाइन नहीं रहे, शाम हो जाएगी तब वैसे ही घर चले जाना।
कैसे लोग हैं भाई। ये इंडिया से ही आया है ना। उसको ब्रेक नहीं दिया। हाँ, अब ब्रिज से नीचे उतर रहा है शायद ये। Oh my God, भाई अरे ठीक है, चिल चिल, तो कैसे जाएगा? जाएगा जाएगा, गिर जाएगा बस। क्यों पुजारी, रूल समझाएगा तो यही हाल होएगा। मैं पुजारी नहीं हूँ, लॉयर हूँ। पुजारी कैसी बेकार बनाते हो भाई। खरीद के अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे 1 महीने की गारंटी दी थी तुमने। हैवी ट्रैफिक में जाते वक्त हद से टूट गया। अगर बस के नीचे आकर मर जाता मैं तो। अच्छा, डायरेक्ट वायर और बिल मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ। रिप्लेसमेंट आते ही कलेक्ट कर लेना। आज भी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मरा तो नहीं, फिर काय का लफड़ा है। कंज्यूमर के बारे में आप जरा भी नहीं सोचते। अपनी जेब भरने की सोचते हो। इतना घटिया किस्म का माल तैयार करके जो मुसीबत आएगी वो नहीं सोचते। देखो भाया, हम डीलर हैं, माल बेचते हैं। तुम फैक्ट्री ओनर के पास जाकर लड़ो। मैं एक लॉयर हूँ, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उस फैक्ट्री ओनर का नाम और एड्रेस बताओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल के डैमेज क्लेम करके उसकी फैक्ट्री को ही बंद करवा दूंगा मैं। लो और बाहर में जाओ। टीवीएस 50 के एक ब्रेक वायर देना। सर, इस दुकान से मत खरीदना, सब घटिया माल बेचते हैं ये लोग। आईएसआई का झूठा स्टैम्प बनाकर बिल्कुल घटिया क्वालिटी बेचते हैं। कोई भी सामान ठीक दाम पर नहीं बेचते हैं ये लोग। गुड्स की फॉरेन मार्केट में कोई जगह ही नहीं है। अपना भाषण बंद करो, मेरा बिजनेस खराब मत करो, दबाओ, जाओ जाओ। ये आदमी कुछ ज्यादा ही रूल्स वाला है भाई। Happy that you are. 2000 लोगों की इधर की ऊपर का ऊपर। अरे अरे उस तरफ से उतरी ना। क्या कर रहे हैं? कैसे दबा दिया आपको? फुटबॉल पर खड़े मत होइए, डेंजरस है। हेलो, अंदर आइए। मेरी मर्जी। ये वही है ना जो सिखा रही थी उस दिन। Now he will avoid all the rules, I think. अब रूल्स गए बाहर में, तो इसको बोलेगी बैठने के लिए। अम्बी, अम्बी, यहाँ कर बैठो। अम्बी, ये जानती है उसको? मैं गाना गाती है ना, सिंगिंग। पर जेंट्स क्यों बैठे? लेडीज आएंगी तो उठो ना, तुम यहाँ बैठो। Gentleman. अगला केस किसका, जल्दी बोलो। रामानुज। कौन रामानुज? रूल्स रामानुज। रूल्स नाम रख दिया भाई इसका। 2 शब्दों में जल्दी बोलो। ये मिस्टर ऐसे तो शहर में सब मिलाकर 10 मकान हैं इनके। उन सब मकानों को माचिस की डिब्बी की तरह ऊपर नीचे 20 पोर्शन बना के अन्याय से भाड़ा वसूल कर रही है। मेरी क्लाइंट जयलक्ष्मी देवी विकास नगर वाले मकान में भाड़े पर रहती है। मिलो बहुत छोटा 300 फीट वाला नाक के 6 जितना पोर्शन है। रेंटल रूल के हिसाब से 600 रुपए भाड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टर 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं और 200 रुपए बढ़ा दिए। और 1 यूनिट करंट जो 2 रुपए का है, लेकिन ये मिस्टर 4 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बेचारी ये बूढ़ी माँ, इनके पति, इनकी बेटी, बेटा, 4 लोग मिलकर अपनी कमाई में से 3/4 भाग इसको भाड़े पर दे देते हैं। बाकी बचे हुए पैसों से ही राशन के चावल, खाना, सब्जी, दाल और दूध खरीदते हैं ये लोग। काफी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं भी मजदूरी वगैरह करके इतना बड़ा आदमी बना। जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, इसलिए ज्यादा पोर्शन बनाकर कम भाड़े में सबको देकर समाज सेवा कर रहा हूँ साहब जी। मैंने रेंट कंट्रोल को पार करके बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लिया है। इन्होंने ज्यादा भाड़ा लिया है, इसका कोई सबूत या रसीद वगैरह है क्या? रसीद तो ये छोटे कागज पर ही देता था। देखिए सर, प्रॉपर बिल नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं, सिग्नेचर किया पेपर नहीं, बस इस छोटे से बिल को हम कैसे मान लें? ये लोग अपने हाथ से बना के भी तो ला सकते हैं। भाड़ा वसूल करने वाला कोई भी ठीक से रसीद नहीं देता सर, लोग ऐसे ही पेपर पर लिखकर देते हैं। ये सब काफी नहीं है मिस्टर, केस डिसमिस्ड। अगला कौन है, बुलाओ। गलत वर्ल्ड में पैदा हो गया ये। अरे मैंने शुरू में ही बोला था, ये केस छोड़ दो। 2000 रुपये दूंगा, तुम मान जाता तो हादसा क्या? तुम्हारा जीना बेफिजूल है, बेकार है। अब क्या होगा? अब सब मेहनत बर्बाद हो गई और इज्जत भी चले गई कोर्ट में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भाड़ा और बढ़ा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, वो सब दूसरों के लिए। तुम अपना सामान उठा के ले जाओ, सांप के घर में रहो, तुमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। रूल्स चलो मैं यार, तुम इसमें नहीं हैवान हो। Oh my God! इस आदमी को ये कैसे हो गया? सुनो शोभन, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बुलाओ। तो क्या तब तक हम इनको देखते रहेंगे? कमाल करते हैं हम। कौन ठीक है? अरे कोई जाकर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अच्छा इंसान है, बस ये है कि कोई जाके एम्बुलेंस को दुनिया अच्छी नहीं है इसके आसपास। सोडा या पानी लाओ भाई। I think rules and values वाले लोग।
थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है इस दुनिया में जीना। कोई नहीं रुक रहा है, कोई नहीं। लेकिन ये चीज मतलब आई थिंक नॉर्मली ये सब नहीं होता है। नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट्स में नहीं। एक्सीडेंट के टाइम पे तो नहीं, तुरंत क्योंकि भीड़ हो जाती इतनी है। बार पुलिस बुलाता है। बहुत चोट लगी है सर, खून भी बहुत बह रहा है, प्लीज हमें आप हॉस्पिटल तक देखो, प्लीज दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। बिल्कुल नहीं, आज ही डिलीवरी की है गाड़ी की, सबसे पहले डेड बॉडी चलाऊंगा क्या? अरे वो डेड बॉडी नहीं सर, वो इंसान अभी जिंदा है। व्हाइट कार, व्हाइट सीट मान के खरीदी है, ये सीट अगर खून से खराब हो गई तो कौन धोएगा? जान से ज्यादा आपको व्हाइट सीट की पड़ी है सर। ठीक है, मैं आपसे 2 मिनट दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी हेल्प कीजिए। देखो 1 मिनट में 4 जाने जाती हैं, पर कार थोड़ी आएगी। अरे सुनिए, मेरी पहली कार है, मैं फैमिली को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तुम मॉर्चरी को बुलाते हो? किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने के बराबर है सर। ओए, तेरे को मैं ही मिला क्या? चल सर प्लीज देखिए, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी सर, आप प्लीज। अरे आज मेरे रास्ते से समय निकला जा रहा है, प्लीज उसकी जान निकल जाएगी सर, प्लीज थोड़ी मदद कीजिए सर, भगवान आपकी मदद करे प्लीज। अच्छा जाओ भाला जाओ। हाँ बहुत बचा, मान गया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं माना, बहुत गलत किया। इसमें कुछ ज्यादा ही बुरे लोग नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है यार, मुझे बिकॉज पता पुलिस वाले 10 बार है। जो भी करते हो, लेकिन लोग कोई जब नहीं भी रुकता है। जब भी एक्सीडेंट होता है लोग पूरी बस भीड़ लग हाँ, जाती बस है भीड़ ही लगी रहती ना, है। तो लेकर जाते हैं लोग भाई। नहीं, फिर वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है तो वो वेट करते हैं। उनकी जान जा रही है, यहाँ से सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने कैसे घूम, 12 हाथ नहीं मेरे, मेरे पूरे शराब मैं के also पड़े, सारे केस शराबियों के। सुबह से रात तक कूद यार। पहले सब ज्यादा हो रहा था मुझे लगता है। हाँ, कुछ सिस्टम नहीं था ना फिर। डीओ कहाँ है? कांस्टेबल बोला ये मर गया है। अपरिचित पैदा हो गया है। वेबसाइट का नाम भी लिखा है। अरे भाई, इंटरनेट था क्या उस टाइम पे? कब की मूवी है ये? अभी चेक करूंगा मैं, वेबसाइट चलती है क्या। क्या है एनिमेशन है भाई। उस टाइम पे जब ऐसा था कंप्यूटर में। एकदम हातिम जैसा लग रहा है। हातिम आता था ना पहले, आते वैसी एनिमेशन है। कीड़े क्या दिखा रहा है? शायद नर्क है। सजाए सजा। ना समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द ना समझने वाले लोग, नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है, अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत, दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी, गाड़ी का नंबर। यही है क्या ये? चिंता मत करो, गलती करने वाला करोड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। गरुड़ पुराण के लिए Oh my. What? ये कौन है? वही अपरिचित। I told you.
अच्छा ये है विक्रम, अपरिचित हीरो विक्रम यही है, इसकी बहुत तारीफ हो रही थी। क्या है very good. तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी? कल शाम को एक बुजुर्ग चोट खाकर तड़प रहा था, तुम्हें याद नहीं? याद आ गया, कल सुबह सिग्नल के पास। गाड़ी क्यों नहीं रुकी? बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता। तो ऐसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? ये कोई बड़ी गलती है भाई। बहुत बड़ी गलती है कुत्ते, तुम्हारी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। देखिए, गाड़ी जरूर रोकनी होती है, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। कानून हो तो ही तुम दया और रहम दिखाओगे, नहीं तो कोई मरता है तो मरने तो ये सोचकर निकल जाओगे। लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजा है मौत। कार नहीं रोकी तो मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान। तुमको अन्याय लग रहा है ना? मैं सही करूँगा इसको। छतरी से डिफेक्ट कर दिया सबको। भैंस छोड़ दी इसके पीछे, बोल तो भैंस इसके पीछे क्यों आ रही है? ताकि कुचल के मार दे इसको। और ये भैंस के ऊपर है। अबे यमराज है क्या? ये यमराज है क्या भाई? ये यमराज है क्या गाइस? ये ऐसा तो नहीं दिखाता जो रियल लाइफ में गलतियां करते हो इस तरीके से ही हमें कई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, गलती का पश्चाताप। ये तो पश्चाताप का कुछ सीन नहीं लग रहा है इसका तो भाई यमराज है। यमराज है तभी भैंस है। वो हाँ इसमें गए भैंस ऊपर चढ़ गई उसको, बहुत सारी भैंसें ऊपर चढ़ गई, मर गया। बॉडी कार में कैसे हो उसने डाला? ये क्या सर, इसका तो कीमा बना दिया है। अपनी पूरी सर्विस में ऐसा भयानक खून मैंने कभी नहीं देखा सर। इसी बात को कितने साल दोहराओगे? सॉरी। पुलिस के कुत्ते के लिए बढ़िया खाना है। वो भी नहीं खाएगा। खूनी कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका इरादा बिल्कुल अलग है। ये आप कैसे कह सकते हैं? चाकू से मार सकता था वो, इस कार के नीचे कुचलवा सकता था वो, लेकिन क्यों यहाँ भैंसों से कुचलवा कर मारा उसने? मैं बताऊं सर, क्योंकि भैंसों को अरेस्ट नहीं कर सकते। चारे, सॉरी थोड़ा सीरियस हो जाओ। सर, सबूत कुछ न मिल जाए इसलिए इस प्रकार मारा होगा। तब उसने कार में बॉडी क्यों डाली? हमें कंफ्यूज करने के लिए। हम क्यों कंफ्यूज होंगे सर? जनाब, हम जो तनख्वाह लेते हैं उसके लिए थोड़ा काम तो करना चाहिए। चारे। सर सॉरी। अन्नकूपम मुझे बहुत डेंजरस लगता है, तुरंत पकड़ना होगा, वरना ये फिर से होने वाला है। अंधकूपम का क्या मतलब है? अरे भैया, जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन आना होगा। जरूर साहब। और तुम्हें भी छोटे उस्ताद। अन्नकूप का मतलब क्या हुआ जरा बताओ चारी? परम पदम सुना है सर, मैंने कभी पदम भी सुना है। मैंने गुलाब जामुन चक्कर पाक ये तो सभी जानते हैं सर, लेकिन ये अन्नकूपम मुझे लगता है कोई मिठाई का फोटो है सर। हमेशा खाने की बात, देखो मुझे तो ये भाषा अजीब लगती है। तब तो ये जरूर कोई हिंदी फिल्मी गाने का मुखड़ा हो सकता है सर। संस्कृत वर्ड है। रूपम रूप पदम कमल पदम प्यार नंदिनी, तुमने प्यार का इजहार किया कि नहीं? बोलूं तो गलत होगा, ना बोलूं तो भी गलत। एक तो मुश्किल तो पड़ गया मुझे। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। बोलना चाहिए प्यार है, एटलीस्ट तुम्हें कोई इशारा तो करना चाहिए ना। चल आंख मार। वो अरे ऐसे नहीं। This is the first time. वैसे चले बार मार। दोनों आंखों से नहीं, एक आंख से ऐसे टेढ़े से मार। हाँ, देखा। इससे तो कैप्टन मुखर्जी भी बेहतर मारता था। अब पुरानी हो तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो यार। छोड़ना यार। अच्छा छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो तिरुवा यार प्रोग्राम में। मैं नहीं जाऊंगा। नंदिनी भी जा रही है, चलोगे? सब चेक नहीं करते क्या? आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। मैं तो घर का खाना खाता हूँ, वो भी
भी अपने हाथों का बना हुआ। आज ये खा के देखिए ना। भूख लग रही है अमरीश। Don't touch me। देखिए एक थाली के 25 रुपए चार्ज करते हैं आप। उसको तो like उसके कैसे बराबर खाना करेंगी? थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ। ये खाना तो 5 रुपए का भी नहीं है। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सप्लायर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? उस पर भी केस करेगा अभी। दीदी जी, गाड़ी दिल्ली पर पहुंचते ही I want to make this चौकसा। इसे सुलझाए बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ी भूख लगी है अमरीश। नंदिनी समझा करो, मैं फाइट करके दिल्ली में अच्छे खाना मंगवा के दूंगा। जॉनी वॉकर की तरह एक किलो को लेकर हंगामा मत करो, तुमसे बात करनी है तो मेरे साथ। हाँ यार, अब ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो वो भाई भी नहीं बनाएगी तुम्हें। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी चारी, सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो, तांजोर सही पहुंचने से नहीं पहले कर तुम पा अपने रहा है। प्यार से हाथ मार दो। It's बहुत same, दूर it's- फट से बोल दो आई लव यू। कैसे He is like, आई लव यू छोड़ो भाई, पहले तुम्हें पहले बाथरूम जरूर जाएगी, तुम वॉश बेसिन के पास उसका हाथ पकड़ लेना और हो सके तो प्यार से उसकी चुम्मी ले लेना। क्या मैंने क्या? इसके लिए सलमान ये खान को बुलाओ। कितना घटिया एडवाइस है। हाँ, क्या उसे वॉश में करने का रास्ता ढूंढो पहले। कह रहा है झूठा नहीं करूंगा। बुक करके पूरी रात जाके परिवार बना के बच्चों के साथ हाजिर हो जाता। अब मेरी जान ले। अभी टॉयलेट भी नहीं जाने देगा क्या उसको। हुआ सर, क्या प्रॉब्लम? जी बोलेगा बहुत गंदी है। रेलवे टॉयलेट और कैसा होगा सर? रोज हजारों पैसेंजर टॉयलेट जाते हैं, वैसे आपका घर का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट ट्रेन में भी घर जैसा साफ रखो। कितना पैसा वसूल करते हैं आप लोग, तो टॉयलेट को भी एकदम साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हो आप? It's so right. क्लीन करवा दूंगा, तब तक थोड़ा रोक लीजिए। ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ओह, मैं फेस वॉश करने तुमको को नहीं पता नंदिनी, अगर टॉयलेट में जाओगी या फेस वगैरह वॉश करोगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो बच्ची ने गंदा भी किया हुआ है, देखो तो पानी भी नहीं है, जहाँ देखो वही टूटा हुआ है, नल भी खराब है, कहीं भी हाथ लगाओ तो रोक। कैसा रिलेशन है ये? आई मस्ट राइट टू द अथॉरिटी। तुरंत लिखिए जनाब। प्यार करने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रात में अचानक तुमको आंखें खुलने देगी। एक्चुअली ही इज राइट। उठोगे और तुम्हें एक साथ Yeah? सोना। गैस ट्रबल है क्या? ट्रेन्स में काफी लव स्टोरीज। काफी लव स्टोरीज ट्रेन से ही स्टार्ट होती है। तो फिर से अपरिचित कुछ तो चिट्ठी लिखेगा। दिखेगा ही, अब क्या करेगा, अब परिचित मार के मार डालेगा और क्या। वो टीटी का तो कोई गलती भी नहीं है बेचारा। टीटी को नहीं मारेगा, तो फिर उसको मारेगा। मुझे लगता है उसको देखते हैं। भाई ये तो डेंजरस। बट अब देखो, अब रेलवे सब इतना सब कुछ, मैं वही सोच रहा हूँ, इसमें जो चीजें दिखाई है ना बुरी, वो सब एकदम से सही हो गई हैं। अब अगर हम बात करते करनी पड़ी हैं, है। अब तो एक रेलवे की कंप्लेंट कर दो ना, भागे भागे आ जाता है भाई। मैं कुछ मदद करूं? जरूरत नहीं। प्यार से रोमांटिक होना चाहिए। फिर से तू श्रीराम जयराम मत लिखना। मुझे मालूम है। लव स्टोरी लिख रहा है। बड़ी फ्लाई वाइन बना के लिख रहा है। क्या तू पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लिख रहा है? तुम्हारी शक्ल तो बताती है जैसे कोई ऐसे लिख रहे हो। कुछ भी लिखने के बाद मुझे एक बार हाँ भाई सही में। आई विल नेवर मेक अ मिस्टेक। बहुत तो लग रहा है। ये कहाँ चला गया? क्या बात है? अरे ये क्या? अच्छा खुश रहो। अपने मन से, अपने तन से दिल की बात आपके सम्मुख रखता हूँ मैं, रामानुज अस्मियो। वो उसकी पापा मम्मी से बात करना है। वो उनको लव लेटर। पर ये तो गाय को दे रहा है। लव लेटर। ये क्या लव लेटर? नंदिनी को दे देना आप। नंदिनी को? किसने तुम्हें दिया? मैं ही दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? लव लेटर भला कोई पेरेंट्स को देता है? हाँ वही तो मैंने बोला, पेरेंट्स को दे रहा है। लव लेटर लिखना दरअसल बुरी बात है। माता पिता के हाथ में तो सब उचित है। अरे वाह बेटा, उचित प्यारे। वो माता पिता का तो दिल नहीं। मुनासिब लगे तो आप ये नंदिनी को दे देना। अगर आपको बुरा लगे तो लव लेटर फाड़ देना। हाँ। अच्छे ख्याल से बेटे। इसे हम नंदिनी तक जरूर पहुंचाएंगे। Look, माता पिता की अच्छी this is the first parent, ज्यादा अच्छे first Indian parent. तुमको हमारे घर का दामाद बनाने में हमें कुछ अलग ही इंडिया देख रहा हूँ भाई मैं इसमें। अभी नंदिनी से तो घटना फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे आने बंद हो जाएंगे। यहाँ तो भैया साल में 2-4 बार ही कोई ट्रेन में आता जाता है। क्या उनके लिए फिर से बना के नुकसान उठाएंगे? इसी तरह भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा। हमें कौन पूछेगा? रेलवे मिनिस्टर ट्रेवल कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ने बताया। तुमको ये खाना मत भेजना। ये बहुत सही ट्रांजिशन है यार इसके बालों का ऐसा। इट्स एक्चुअली स्केरी। ये तो पढ़ने जैसा बच्चा नहीं है। उठाएगा। अरे कौन है तू? सीधे अंदर कैसे आ गए? क्या है? क्या है?
मालूम होना चाहिए कि तेरी गलती क्या है। What is this? उतनी चिकन है। जिसे खाने बोल रहा है। ये सब मुझसे क्यों लगा रहे हो? रेलवे मिनिस्टर के लिए चिकन 65 अपना नाम बता। चौकर साहब। तेरा चिकन 65 बना था। Oh my God, इसको फ्राई करेगा अभी। What? नहीं देना। 5 पैसे चुराना गलत है ना? बड़ी गलती तो नहीं है। 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराना बहुत बड़ी गलती लगती है। लोग 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराए तो ये तो भयानक गलती होगी। तो यहाँ चल रहा है चौकस। तुझे आज तक कितने डेज में कितने लोगों को बेकार खाना खिलाया होगा? तुझे मरना होगा। देखो, मेरा बैकग्राउंड शायद तुम नहीं जानते। आरपीएफ को बुलाऊंगा तो तुमको गोली मार देंगे। Oh my God. Oh my. हो गया पड़ा। What? गजब भाई, ऐसे सीन्स मैंने नहीं देखे भाई कभी। फ्राई व्राई कर दिया तो पढ़ाई में। जगह खाली है, मैंने सुना है। उस दिल में अम्बी यानी मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं विनती करता हूँ। इस लेटर के साथ मैंने अपनी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन सब कुछ विस्तार में लिख के भेजा है। अगर आप मुझे अपनाओगी तो मैं आपका अच्छा पति प्राणनाथ बन के आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करूंगा और बड़ी He's like, He is so proud. he's like walking cap. क्या बढ़िया लिखा है मैंने। चौड़ाई है छाती की चौड़ाई लिखी और छाती की लंबाई भी लिखी। मोदी जी सी है क्या? 36 इंच की छाती। एलजी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीद रखा है। जिस घर में हम रहते हैं वो अपना है। हर शाम को मैं संध्या पूजन करता हूँ, रोज दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ, लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करता हूँ, डेली 45 मिनट बीच पर व्यायाम करता हूँ। तुम जैसे सुनामी में क्यों नहीं बह गए? सॉरी नंदिनी, इसको सुधारना नामुमकिन है। पागल ने लव लेटर को दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जैसा लिखा है। He is sincere, but तुम्हारे पास पेन है? मेरे पास एक ही है। क्वेश्चन मार्क हो। तुमसे कोई भी लड़की कैसे प्यार कर सकती है? मतलब ये अपनी लाइफ नहीं जी रहा है वो। समय समाप्त हो गया बोल रहा है यार, क्या ही बोले इसको। कहीं मरने जा रहे हैं क्या? सुसाइड? साहब को इतनी टेंशन में पहले कभी नहीं देखा। सर, जिनकी मौत हुई वो इनके बड़े भाई। What? No, it's personal. बंद करो। तभी वो बोल रहा था तू जानता है मैं कौन हूँ। शाखा को खबर कर दो, खबर भेज दो। यार अम्बी भी मर गया क्या? इन्हें जलाएंगे या दफनाएंगे? जल तो चुके हैं, दफना देंगे। अब भी तैयार हो गई? जल्दी। ये कुछ ज्यादा अटैच नहीं है अपने भाई को। लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सबको कॉफी बना के दो और ड्रंकन मामा से कहो 25 पीस खाने का इंतजाम करें। हेलो बेटा, ये सब क्या? अरे मोती इंतजाम से आ रहे हैं। Oh my God. यार ये रेमो, That's right, baby. मेरे मुझे फूल कैसे लगे? कौन है आप? मुझको भी ये सब भेजा। ये सब मेरे बगीचे के खास गुलाब है। इन सबको बड़ा गर्व है कि वो बहुत सुंदर है। मुझे लगा तुम्हें देखकर इनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनको देखो एक बार। बोल नहीं सकता। तुम्हारी खूबसूरती के आगे बच्चों के टहनी से नीचे कूद कर खुदकुशी भी कर सकते हैं। What a man. Wow. उन तोते, कोयल और चिड़ी को तो देखो। उन सबको बहुत अभिमान है कि उनकी आवाज बहुत सुरीली है। तुम्हारा गीत सुना तो गीत क्या, बात ही काफी है जिससे उनका घमंड टूट जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास भेजा है उनको। इसी तरह नंदिनी को भी कोई आदमी पसंद नहीं आता, मोहित नहीं करता उसे। मगर एक बार वो मुझे देख ले तो बस उसका विचार बदल जाएगा। मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है ना। बहुत दिल करे तो शाम को पार्क शेरटन होटल में होने वाले फैशन शो में आ जाना। एक बात होते तुम्हारा दिल अगर कमजोर हो तो बिल्कुल बताना। राइट अवे। नो वरीज। बाय बाय। आ गई।
ये तो अम्बी है, या अम्बी रेमो सेम है। क्या मुझे ढूंढ रही हो? क्या लग रहा है भाई, डोंट टीका भी कर। तुम्हें मुझसे कितना प्यार है सब कुछ पता नहीं। और इसलिए क्या है इसके पास ये सब चीजें? कमाल है, मुझसे इतना नो नो, ये तो धोखेबाजी है, ये मैं नहीं मानती। ओके, तो फिर किसी और के बारे में सोच रही हो? नंदिनी, क्या सोच रही हो? ओके, someone else. Hey, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। कौन है वो बदनसीब नैनी? हाँ, इसको सोचकर हो रहा है। Hey, look at that. मुझे याद किया था ना? बोलो, अब बोलो तुम। ये सब बकवास है। अल्कोहल मीटर जैसे केमिस्ट्री लैब से इसे उठा लाए हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसको मैं नहीं मानती। No, hey Nandi, come on babe. वो नहीं पहचानी कि कैसा अम्बी है। सोचा ऐसा? अरे, अरे कोई सोच भी नहीं सकता, वो देखता वो कैसे रहता है, बातें करता है, ऐसे ऐसे चलता है। हाँ, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट? वही ना। तो गाइज ये था पार्ट 1 ऑफ दिस मूवी। पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा, वेट करो। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बढ़िया सी रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।